जैसे कि हम लोग रोज़ देखते हैं, सबसे पहले इस प्रीवियस लेक्चर देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने न्यूक्लियस और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था और इसकी डिटेल को पढ़ा था। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब वाजिया न्यूक्लियस। फिर हमने इसकी लोकेशन को देखा था। प्लांट सेल में डिफरेंट होती है और एनिमल सेल में इसकी लोकेशन डिफरेंट होती है। फिर हमारे पास एक न्यूक्लियर इन्वेल्प थी, जो न्यूक्लियस के गिर्द हिफाजती दीवार होती है, उसे न्यूक्लियर इन्वेल्प कहते हैं, बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। फिर हमने न्यूक्लियर पोर्स को देखा। सर्टेन पोर्स इन द न्यूक्लियर इन्वेल्प में सर्टेन पोर्स होती हैं। फिर न्यूक्लियर प्लाज्म को देखा, वो मटेरियल जो इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेल्प के इनसाइड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस को देखा, ये डार्क स्पॉट है, इसके अंदर राइबोसोम्स की फैक्ट्री होती है। फिर हमने क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया था, मतलब अब ये विरासती मादा है जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से बच्चों में डिवाइड करता है, मतलब ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट हमने आज फिर हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। पहले ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और इनके दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट्स। नाउ आज का टॉपिक देख लेते हैं। हमने आज स्टार्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ये पाया कहाँ जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है पावर प्रोडक्शन। एक ख़ास किस्म का इसका फंक्शन है पावर प्रोडक्शन। ये ख़ास किस्म का केमिकल प्रोसीजर है जिसको हम रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। सेल की पावर प्रोडक्शन की वजह से सेल की एनर्जी या की ज़रूरियात को पूरा करने के सेल की पावर प्रोडक्शन की वजह से सेल की एनर्जी को पूरा करने की वजह से इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सेल की एनर्जी को पूरा करती है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम डायग्राम इसकी देख लेते हैं। ये इसकी डायग्राम है। सबसे पहले ये आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन है। फिर ये हमारे पास जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसको क्रिस्टी कहते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका अपना राइबोसोम्स होता है। अपना डीएनए होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, क्योंकि इसके पास सब कुछ अपना ही होता है, जिसकी वजह से हम इसके सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। और जो इसका राइबोसोम्स होता है वो बैक्टीरियल राइबोसोम से मिलता जुलता होता है। ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इस शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पेपर में भी पूछा जा सकता है हमसे, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये दो टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं हमसे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस करते हैं प्लास्टिड्स। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एल्गी।
ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स और एल्गी में पाई जाती है। इसे डेफिनेशन के तौर पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें हम टू द पॉइंट बुक को कॉपी करें, हम उसकी डेफिनेशन, अगर हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हो तो हम उससे खुद डेफिनेशन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इसकी अकरेंस देख लेते हैं। ये प्लांट्स में पाया जाता है और प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा यानी कि एल्गी में पाया जाता है। पहले हमने ये पढ़ा था, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एल्गी। इसकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ये सेल की अहम ऑर्गेनेली है या प्लास्टिड की एक किस्म है। सेल की एक अहम ऑर्गेनेली है या प्लास्टिड की एक किस्म है, या हम यूँ कह सकते हैं सेल का एक अहम काम सरंजाम देते हैं। क्लोरोप्लास्ट सेल का एक अहम काम सरंजाम देते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं। तो थोड़ा बहुत इधर लिख देती हूँ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये पौधों को ग्रीन कलर देता है। ये क्लोरोफिल ये पौधों को ग्रीन कलर देते हैं। ठीक हो गया। या हम यूँ कह सकते हैं ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं थोड़ी सी। ये हमने कुछ स्ट्रक्चर्स इसकी डायग्राम बनाई जिसमें से ये हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें हम एक स्ट्रक्चर को, सिर्फ एक को हम थैलाकॉइड कहेंगे और ये पूरा जो है इसे हम ग्रेना कहेंगे। पूरे को ग्रेना कहेंगे, एक को हम कहेंगे थैलाकॉइड। ये ग्रेना जो होते हैं ये आपस में एक स्ट्रक्चर को थैलाकॉइड का नाम दिया जाता है। ग्रेना के दरमियान ये कनेक्शंस मौजूद होते हैं जिन्हें हम इंटरग्रेनम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना के दरमियान ये कनेक्शंस मौजूद होते हैं जिन्हें हम इंटरग्रेना का नाम देते हैं। एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं जिसे ग्रेना कहते हैं। इंटरग्रेना वो होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, मतलब ये कनेक्शंस पैदा करते हैं एक दूसरे के दरमियान, ये वाला। और ये स्टैक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसे हम ग्रेना कहेंगे। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रेना। नेक्स्ट हमारे पास इसकी अगली 2 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ब्राइट कलर देते हैं पेटल्स को, और जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो कलरलेस होते हैं। और फंक्शन इनका क्या है, स्टोर डिफरेंट मटेरियल सच एज स्टार्च। ये डिफरेंट मटेरियल्स को स्टोर करते हैं जैसे कि स्टार्च, SUCH। ठीक हो, आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया था, लेक्चर हमारा था। पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। फिर हमने इसकी ऑकरेंस को डिस्कस किया, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। फिर हमने इसका फंक्शन देखा कि क्या हो सकता है। ये पावर हाउस ऑफ सेल भी है और पावर प्रोडक्शन भी है। इसके अंदर इसकी खुद की मतलब एनर्जी होती है, यानी कि राइबोसोम्स होते हैं, DNA होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्लास्टिड्स को। प्लास्टिड ये हमसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछ सकते हैं। डिफाइन प्लास्टिड एंड इट्स 3 टाइप्स, या फिर इसकी अक्रेंस के बारे में पूछा जा सकता है।
ठीक हो गया। आज हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया। अगर आपको इनमें से कुछ पता नहीं चला तो आप पहले तो आपने इसे बुक से पढ़ना है, और फिर अगर कुछ समझ ना आई तो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू।